मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी कलीसिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? क्या वह पादरी है? क्या वह संगीत मंत्री है? या फिर बच्चों की सेवा में स्वयं सेवक? या शायद वह पादरी जिसने कलीसिया की स्थापना की थी? क्या क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं इन दिनों अपने सेमिनरी छात्रों से कलीसिया के जनजातीय नेता के रूप में संदर्भित करता हूं? वह कलीसिया का अनौपचारिक नेता सा है। हो सकता है उसके पास कोई आधिकारिक पद न हो, लेकिन वह सबसे लंबे समय से वहां है। खैर, इन सभी उत्तरों में एक बात समान है, ये सभी गलत हैं। जो सबसे अधिक मायने रखता है वह केवल वही है जो आत्मिक जीवन उत्पन्न कर सकता है, और वह है प्रभु कलीसिया के प्रधान चरवाहा। तो जब हम आज 1 कुरिन्थियों 3 में वापस लौटते हैं, पौलुस इन विश्वासियों को नेताओं को देखने का एक थोड़ा बेहतर दृष्टिकोण देगा और वास्तव में हमें खुद को प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग करने वाले के रूप में कैसे देखना चाहिए, इस पर भी। अब पौलुस ने इसे पहले एक खेत में ले जाकर समझाया है। अब वह हमें एक निर्माण स्थल पर ले जाएगा, पद 9 में, जहां वह कलीसिया को परमेश्वर की इमारत कहता है। वह यहां पद 10 में इमारत की नींव का वर्णन करते हैं। परमेश्वर की दी हुई अनुग्रह के अनुसार एक कुशल प्रधान निर्माणकर्ता की तरह मैंने नींव डाली और अब कोई और उस पर निर्माण कर रहा है। अब पौलुस यहां खुद को प्रधान निर्माणकर्ता कहकर घमंड नहीं कर रहा है। वास्तव में यूनानी शब्द है आर्किटेक्टोन, जिससे हमें आर्किटेक्ट शब्द मिला है। कलीसिया परमेश्वर की इमारत है, लेकिन पौलुस एक वास्तुकार की भूमिका निभा रहा है। वह नींव के लिए आधार की माप करेगा। वास्तव में वह यहां पद 11 में समझाते हैं कि जो नींव उन्होंने डाली है वह कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह ही है। अब यह निर्माण प्रक्रिया लगभग 2000 वर्षों से आज तक जारी है। हम अब नींव नहीं डाल रहे हैं। प्रेरितों ने मसीह के सत्य की शिक्षा देकर वह नींव डाली थी। हम शायद बस छत पर आखिरी कुछ खपरेलें लगा रहे हैं, क्योंकि कलीसिया अपने पूर्ण होने के करीब है। और यहां पद 10 के अंत में पौलुस यह चेतावनी देते हैं, हर एक को ध्यान देना चाहिए कि वह इस पर कैसे निर्माण करता है। अब यहां वह कलीसिया के अगुवों को भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन उनका यह वाक्यांश हर एक को ध्यान देना चाहिए एक व्यापक अर्थ का संकेत देता है। हर विश्वासी के पास एक वरदान है जो कलीसिया को मजबूत करने के लिए एक औजार के रूप में है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम परमेश्वर द्वारा दिए गए औजारों का उपयोग कैसे कर रहे हैं, हम आज किस तरह निर्माण कर रहे हैं। अब पौलुस निर्माण सामग्री के बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पद 12 में, यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास या फूस से निर्माण करता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। अब पौलुस यहां 2 प्रकार की निर्माण सामग्रियों का उल्लेख कर रहे हैं। पहले स्थायी और महंगी सामग्री है, जैसे सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। ये उस सेवा का प्रतीक है जिसमें शाश्वत दृष्टिकोण और शाश्वत मूल्य होता है। ये निर्माण सामग्री भविष्य की परीक्षा में टिके रहेंगी। उस परीक्षा के बारे में थोड़ी देर में और बताएंगे। दूसरे, यहां पौलुस ऐसी सामग्रियों का उल्लेख करते हैं जो सस्ती और अस्थायी हैं, जैसे लकड़ी, घास और फूस। ये उस सेवा का प्रतीक हैं जिसमें वास्तव में कोई शाश्वत मूल्य नहीं होता, और आज भी कलीसिया ऐसी हो सकती है। हो सकता है उसमें नवीनतम तरीके हों, बहुत हलचल हो, लेकिन उसमें कोई आत्मिक प्रगति नहीं होती। कलीसिया दिखने में प्रभावशाली लग सकती है, लेकिन अपरिपक्व ही रह जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कुरिन्थुस की यह विभाजित कलीसिया। यह सतही अस्थायी सामग्री जिसे फूस कहते हैं, यह समय और अनंतता की परीक्षाओं में नहीं टिकेगी। मुझे याद है, एक पादरी और उनकी पत्नी हमसे मिलने आए थे। वे अपने देश फ्रांस से थे, जहां के घर, अगर आप वहां गए हों, आमतौर पर पत्थर और सीमेंट ब्लॉक से बने होते हैं। खैर, हम अपने घर के पास एक निर्माण स्थल के पास से गुजर रहे थे जहां कुछ घर बन रहे थे, और वे आश्चर्य से चौंक गए। और टूटी फूटी अंग्रेजी में पादरी की पत्नी ने कुछ ऐसा कहा, वे लकड़ियों से घर बना रहे हैं। हम
हमें हंसना पड़ा और स्वीकार करना पड़ा कि हम अपने अधिकांश घर लकड़ी से बनाते हैं, और सच कहें तो उनमें से कई 80 या 90 साल से अधिक नहीं टिकते। अब लकड़ी से बने घरों की समस्या यह है कि वे ज्यादा समय तक टिकते नहीं हैं, और साथ ही वे बहुत आसानी से जल भी सकते हैं। पौलुस यहां कहता है कि भविष्य में किसी के निर्माण की गुणवत्ता की परीक्षा होने वाली है, और वह बताता है कि वह क्या है। आयत 13, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे प्रकट कर देगा, क्योंकि वह आग से प्रकट किया जाएगा, और आग यह परखेगी कि हर एक ने किस प्रकार का काम किया है। अब आप इसे पढ़कर मान सकते हैं कि वह प्रकाशित वाक्य 20 में वर्णित महान श्वेत सिंहासन के अंतिम न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन वह न्याय केवल पूरे मानव इतिहास में अविश्वासियों के लिए है। वे महान श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने उपस्थित होंगे, और फिर उन्हें अनंत अग्नि दंड की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन पौलुस यहां जिस न्याय का उल्लेख कर रहे हैं वह मसीहियों के उस न्याय से संबंधित है जो रैप्चर के बाद होगा, जब हमारे कार्य मसीह के लिए हमारी सेवा का मूल्यांकन किया जाएगा। और पौलुस इसे यहां 2 कुरिन्थियों 5:10 में मसीह के न्यायासन कहते हैं। अब हमारी अनंत नियति पर कोई सवाल नहीं है। वह न्यायासन यूनानी भाषा में जिसे बीमा कहा जाता है, हमारे उद्धार के बारे में नहीं है, यह हमारी सेवा के बारे में है। न्यायासन वह स्थान है जहां हमारे अच्छे कार्य प्रकट किए जाएंगे और उनका प्रतिफल दिया जाएगा। अब ये अच्छे कार्य आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिलाएंगे, केवल मसीह में विश्वास ही आपको स्वर्ग में ले जाता है। लेकिन ये अच्छे कार्य यह प्रकट करते हैं कि आपने स्वर्ग जाने से पहले अपना जीवन कैसे जिया, और परमेश्वर हर सेवा के कार्य को प्रतिफल देंगे, चाहे वह उपदेश देना हो या पियानो सिखाना, मेहनत से मैकेनिक की दुकान में काम करना हो या ईमानदारी से कोई उत्पाद बेचना, डायपर बदलना हो या बर्तन धोना। जब आप अपने परिवार की सेवा कर रहे थे, ईश्वर की महिमा के लिए विश्वास योग्य जीवन और सेवा बीमा अर्थात न्यायाधीश की सीट पर प्रकट की जाएगी। यही वह स्थान है जहां पौलुस के समय में खिलाड़ी दौड़ पूरी करने के बाद अपना इनाम पाने के लिए खड़े होते थे। अब पौलुस यहां पद 14 में जोड़ते हैं, यदि किसी ने नींव पर जो कार्य किया है वह टिक जाता है तो उसे इनाम मिलेगा। यदि किसी का कार्य जल जाता है तो उसे हानि होगी, यद्यपि वह स्वयं बच जाएगा, परंतु जैसे आग के बीच से होकर। तो आप यहां देख सकते हैं कि इस न्याय का परिणाम उद्धार या नाश नहीं है, बल्कि इनाम या हानि है। हमारी वह सेवा जो ईश्वर की महिमा के लिए की गई थी वह स्थायी है। वे स्थायी निर्माण सामग्री थीं, जैसे सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। यह ईश्वर की पवित्र जांच की इस रूपक अग्नि में टिकेगी। लेकिन बेकार स्वार्थी कार्य हानि लाते हैं। जो लोग हानि उठाते हैं वे अपनी मुक्ति नहीं खो रहे हैं, वे केवल पूर्ण इनाम से वंचित हो रहे हैं। वे उद्धार तो पाए, लेकिन उन्होंने वैसी सेवा नहीं की जैसी उन्हें करनी चाहिए थी। अब समझिए कि इस न्यायासन के सामने जो भी प्रभु के सामने खड़ा होगा वह घर पहुंचने पर अत्यंत प्रसन्न होगा। हम सब आनंदित होंगे, और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, हम स्नातक समारोह में स्नातकों की तरह होंगे। हर एक स्नातक खुश होता है, लेकिन कुछ लोग सम्मान के रिबन पहनेंगे और उन्हें उनकी मेहनती सेवा के लिए सराहा जाएगा, और उनकी खुशी की गहराई अलग होगी। अब पौलुस यहां पद 16 में एक और चेतावनी देता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर तुम हो। यहां तुम शब्द बहुवचन है। वह उन विश्वासियों से बात कर रहे हैं जो इस स्थानीय कलीसिया का हिस्सा हैं। वह यहां स्थानीय कलीसिया को एक मंदिर कहते हैं, यानी एक पवित्र आत्मा का निवास स्थान। अब बाइबल कहती है कि हम व्यक्तिगत रूप से भी पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, लेकिन यहां यह चित्र स्थानीय कलीसिया यानी कुरिन्थुस की कलीसिया का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब कुरिन्थुस के लोग स्थानीय कलीसिया को नष्ट करने यानी गंभीर नुकसान पहुंचाने के खतरे में हैं,
अपने झगड़ालू स्वभाव, विभाजनकारी सोच और अपरिपक्व रवैये के कारण। तो यह चेतावनी उनके लिए और आज हमारे लिए भी है। अगर आप सच में अपनी कलीसिया को विभाजन से बर्बाद करना चाहते हैं, तो बस याद रखिए कि परमेश्वर आपको बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। यह इस जीवन में दिव्य अनुशासन का संकेत है। आप अपने ही जीवन में विनाश ले आएंगे, क्योंकि आप स्थानीय कलीसिया में बाधा डाल रहे हैं। यह एक गंभीर चेतावनी है। अब पौलुस यहां 18 से 23 पदों में अपनी अंतिम शिक्षा देता है। सबसे पहले वह कलीसिया के नेताओं को यह याद दिलाते हैं कि वे अपने बारे में बहुत ऊंचा न सोचें, सिर्फ इसलिए कि उनके पास कलीसिया में विशेष अधिकार है या वे सामने खड़े होकर प्रचार करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे मसीह के लिए शरीर के किसी और सदस्य से अधिक विशेष हैं। फिर यहां 21वें पद में कलीसिया के सदस्यों के लिए यह याद दिलाया गया है कि वे अपने ध्यान को नेताओं पर केंद्रित न करें और उनमें घमंड न करें। उन्हें केवल मसीह में ही घमंड करना चाहिए, जो कलीसिया के प्रधान चरवाहे हैं, जिनके सामने वे एक दिन खड़े होंगे। अब वैसे एक दिन जब हम उस न्यायासन के सामने खड़े होंगे और हमें सेवा के लिए इनाम मिलेगा, तो यह स्पष्ट है कि हम यह पहचानेंगे कि जो भी अच्छा हमने किया, असल में वह मसीह ने हमारे द्वारा ही किया। इसी कारण बाइबल हमें इस प्रकार वर्णित करती है कि हम अपने मुकुट, अपने इनाम उसके चरणों में डालते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:10। क्यों? क्योंकि तब हम पहले से कहीं अधिक अच्छी तरह समझेंगे कि वे इनाम वास्तव में उसी के हैं। तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।